भारत ओछे हथकंडों पर उतर आया। दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के बाहर सिक्योरिटी हिसार खत्म कर दिया गया। भारतीय हुकाम ने रुकावटें भी हटा दी। ट्रैफिक के लिए नस्ब हिफाजती सुतून भी हटा दिए गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी वीजा सेक्शन के बाहर मौजूद कतार के लिए अहाता भी तोड़ दिया गया। भारतीय हुकाम ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की सिक्योरिटी हटाने की वजह नहीं बताई। तो गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने अमरीकी सफीर की कश्मीर से मुतालिक बयान पर एहतजाज किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इंतहाई अहम तरीन मामला है, भारत अपने ओछे हथकंडों पर उतर आया है। इसी पर बात करने के लिए मौजूद पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ हासिल है मसूद अहमद खान साहब का, मीसम रजा साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब। आप तीनों मौजूद मेहमानों का वक्त देने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले मसूद अहमद साहब आपकी जानिब आना चाहेंगे। सर, भारत अपने ओछे हथकंडों से बाज नहीं आ रहा। कोई सिफारती आदाब होते हैं, कोई सिफारती लिहाज होते हैं, लेकिन भारत किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं कर रहा। देखिए, हमें तो किसी चीज की वैसे भी तवक्को नहीं रखनी चाहिए, और क्यों जो दिल में बुग़्ज़ है और जिन्होंने पाकिस्तान को आज तक एज ए इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया है, और पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ मिलकर डिस्टेबलाइज करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, और हमने वो पिछले 80 साल से ये देख रहे हैं। और पास में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है दिल्ली में, उसमें भी देखें ये सर्वेलेंस पे होती है। हमारे जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनको उनके सर्वेलेंस होती है, उनको ट्रैक किया जाता है। और स्पेशली हमने देखा है कि बहुत अच्छा हुआ कि ऑल पार्टी सीरियत कॉन्फ्रेंस के लोग भी जाके मिलते थे, उनको भी वहाँ से पाबंदी लगी हुई है। सो इन सब की तकलीफ की वजह भी ये है कि एक तो इनकी ह्यूमिलिएशन जो डिस्ग्रेस हुई है मार्के हक और बुनियाद महसूस में, उनके कोई भी स्टेप जो उठाने की कोशिश करे वो उसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं। और मोर रिसेंटली कल जो सरगई गौर ने एक बेवकूफ़ाना, एक कंट्रोवर्शियल और हिस्टोरिकली अनइन्फॉर्म किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट दी, और ऐसा बंदा देखें कि इतना अनइन्फॉर्म्ड है, इग्नोरेंट है अबाउट द हिस्ट्री, जिसमें 18 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है ऑन द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ट्रम्प रिपीटेडली ऑफर कि मैं मीडिएट करवाने को तैयार हूँ, और उसके बावजूद वहाँ जाके ऐसे उन्होंने बात की है। तो उससे तकलीफ ये हुई है पाकिस्तान ने डिमार्च किया, और पाकिस्तान हैज टेकन इट वेरी सीरियसली। तो इंडिया इस तरह के हरबे करेगा, और आप ये भी देखेंगे कोई हो सकता है कि आज डिप्लोमेट को भी वहां से निकाल दे। तो ये चीजें हैं। और फिर देखें इंडिया की एक हिस्ट्री भी रही है डिप्लोमेटिक टेररिज्म के बारे में। उनके डिप्लोमेट जहां भी रहे, स्पेशली पाकिस्तान में रहे या दुनिया में, या अफगानिस्तान में थे या सेंट्रल एशिया में थे, तो वो टेररिज्म को फैसिलिटेट करते रहे हैं। So therefore you can expect anything from the Indian. ठीक है, कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है इंडिया से। साथ मौजूद रहिएगा। मीसम रजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। मीसम साहब, इस तरह से सिक्योरिटी बैरियर्स या फिर हिफाजती तनसीबात हटाना क्या समझते हैं आप? वियना कन्वेंशन बराए सिफारती ताल्लुकात के तहत सिफारती सिक्योरिटी के उसूलों के इसको मुतसादिम नहीं समझा जाएगा? और आगे भारत से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसे बड़ा खूबसूरत मुझसे पहले उसको सब बयान फरमा रहे थे कि ये बिल्कुल खसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली मिसाल है इनके ऊपर, कि जो हफ्की इन्होंने इस वक्त ऑपरेशन बैरन मरसूस के बाद, मार का हक के बाद और नाकाम ऑपरेशन संदूक के बाद जो इन्होंने उठाई है, वो किसी न किसी तरीके से इनसे वो हफ्की दूर हो नहीं पा रही, और अपनी आवाम के आगे और दुनिया के आगे जो एक फॉल्स इन्होंने इमेज और एक क्लाउड और एक बैलून इन्होंने बिल्ड किया हुआ था अपनी माइट का, वो जो फट चुका है, वो इनसे अब संभल नहीं पा रहा। इनसे रेपुटेशन अपनी बहाल हो नहीं पा रही, और पूरी दुनिया के आगे इस वक्त सिफारती तौर पे जो ये आइसोलेट हो चुके हुए हैं, जो इस वक्त डिग्रेड हो चुके हुए हैं, इररेलेवेंट हो चुके हुए हैं, और उसके मुकाबले में जो पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने रेलिवेंसी अता की है, और जो स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डिफेंस जो पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने जो इज्जत बख्शी है दुनिया के अंदर, वो इनसे हजम नहीं हो रही। तो उसकी अब तरीका वो जिस तरह आगे फरमा रहे थे कि जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं, आई डोंट नो कि वो किस उस वक्त हालत में थे। मेरा तो ख्याल है कि सबसे पहले उनका को मेडिकल टेस्ट करना चाहिए था इस स्टेटमेंट के बाद। तो जो बयान उन्होंने दिया कश्मीर के मुताबिक, वो इवन के यूनाइटेड नेशन के तो जो करारदादे हैं उनके मुखालिफ तो था ही था, अपनी अमेरिकन गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसी और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके
सरासर उसकी धज्जियां उन्होंने काट दी। और उसके बाद, उसके एहतजाज के बाद जो पाकिस्तान एम्बेसी के साथ उन्होंने जिस तरह वो एक बड़ी खूबसूरत टर्मिनोलॉजी उन्होंने डिप्लोमेटिक टेररिज्म जो की है, इसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। इसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती है। वक़ार हसन साहब, आप क्या कमेंट करेंगे? वाकई सिर्फ और सिर्फ अगर इसे कहा जाए, जैसे कि दो मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट ने कहा कि ये एक डिप्लोमेटिक टेररिज्म है, तो ये गलत ना होगा? जी वक़ार साहब। ठीक है मसूद साहब, यही सवाल, चूंकि ये आपने अपनी गुफ्तगू में ये टर्म जो है वो कही थी कि ये एक डिप्लोमेटिक टेररिज्म है, और जैसा कि हमने देखा कि मीसम रज़ा साहब ने भी यही बात की है कि हमें इस तरह तवातुर से इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे होते हैं। ये वो हज़ीमत है जो कि मार्का हक़ में इन्हें भुगतना पड़ी है, जिससे अभी तक भारत छुपा नहीं पा रहा। जी हाँ, बिल्कुल। देखें जिस तरीके से हालात और वाक़यात पेश आ रहे हैं इंडिया के साथ, स्पेशली उनकी तवक्को भी थी, आप देखें साउथ एशिया के अंदर, या आप बांग्लादेश से तवक्को कर रहे थे कि अभी वो तारक रहमान आके विजिट करेंगे, उन्होंने बड़ी कोशिश की, बट ही है रिफ्यूज। उन्होंने कहा पहले हसीना वाजिद को भी आप करें, उनको वो भी तकलीफ है। उनको ये भी शक है कि यार ये भी कहीं जाके वो सिक्योरिटी अलायंस में शामिल हो जाएंगे तो हमारे लिए तो और मसले हो जाएंगे। तो दैट्स वाई सिक्योरिटी अलायंस भी आपका हुआ है, आपकी रेलिवेंस भी बढ़ गई है। तो मैंने कहा कि आप इंडिया से आप हर किस्म की वो चीज, आपके बलोचिस्तान में जो दहशतगर्दी, खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी हो रही है, और स्पेशली देखें कि जो इसलिए मैंने डिप्लोमेटिक टेररिज्म कहा कि इनके जो रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, और जो इनके एम्बेसडर था ताजिकिस्तान में मिथु कुमार, उसका बड़ा नाम है कि वो इंस्ट्रूमेंटल था। वो उन्होंने एक लेटर लिखा अपने प्रेसिडेंट को कि कहा कि हमें ऑल आउट सपोर्ट करने चाहिए नदरन एलाइज को, क्योंकि दे आर फाइटिंग तालिबान मीन दे आर फाइटिंग पाकिस्तान। तो इनके इस तरह के थे। फिर वो खुद जहाज़ों में वो वेपन्स और एमिनेशन लेके आते थे दोशंबे, और इसमें फिर नदरन एलाइज को सपोर्ट करते थे। फिर इसी तरह अफगानिस्तान के अंदर भी जितने दाइश के कैंप्स थे, वहाँ पे जो इनका एम्बेसडर वहाँ पे होता था, वो वहाँ जो फंडिंग करते थे। तो इनका एक बड़ा किरदार है, और पाकिस्तान को इन्होंने दिल से कभी कबूल नहीं किया है। हम खैर तो अफगानिस्तान से भी तवक्को नहीं करते, तो इंडिया तो एक हिंदुत्व रिपब्लिक है, तो उनसे आप तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते हैं। और ये हर मुमकिन वो हरबा कोशिश करेंगे पाकिस्तान को यहाँ पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरीके से हमारी लीडरशिप है यहाँ पे, तो वो बड़े क्लैरिटी के साथ है कि हमने किस मौके पे क्या करना है, और इंडिया को भी पता है हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, यकीनन ये भारत के लिए इसको शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ेगा। सुबकी की भी एक वजह बन सकती है, क्योंकि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की गई माजी में भी, लेकिन उसका खमियाजा उसने भुगता और वो खुद आज आइसोलेट होकर रह गया है। इस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। मसूद अहमद खान साहब भी साथ मौजूद थे, मीसम रज़ा साहब, वक़ार हसन साहब, आप सबका बेहद शुक्रिया।